कर्माबाई, करमेती बाई नाम सुना? करमेती बाई मीराबाई के समान ही भगवान की भगवत भक्ता थी। जिस दिन ब्याह था उसी दिन घर छोड़ के चली गई। क्यों? क्योंकि जब पता चला कि मेरे जिनसे ब्याह होने वाला है उनके घर में कोई भक्ति भाव कुछ है नहीं, पिताजी की केवल बात बनी रहे इसके लिए ब्याह करना, मैं कैसे पूरा जीवन जीऊंगी? और ये जीवन, ये ठाकुर जी ने बड़ी कृपा करके, अनुग्रह करके हमको मानव बनाया है। अगर इसका हमने उपभोग नहीं किया भक्ति भजन करके, ठाकुर जी को नेत्रों में निहार के, ठाकुर जी की भक्ति करके, तो किस लिए जी रहे हैं हम लोग? कर्माबाई ने पहले तो माता पिता को हृदय से प्रणाम किया, क्षमा मांगी। बोले माता पिता को हृदय को ठेस पहुंचाने का जो दंड मिलना चाहिए बालक को, नाथ मैं उस दंड को स्वीकार करने को तैयार हूं, परंतु एक भक्तिहीन व्यक्ति के साथ जीवन नहीं जी सकती, क्षमा करो। और ऐसा कहते ही कर्माबाई निकल गए। कहां? सीधे वृंदावन। वृंदावन पहुंचे। यहां कर्माबाई के पिताजी, करमेती बाई के पिताजी, कर्माबाई अलग हैं, करमेती बाई के पिताजी खूब ढूंढा, नहीं मिली। वो जानते थे अपनी पुत्री के स्वभाव को, समझ गए निश्चित वृंदावन गई होगी। तो वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में दो चार वैष्णवों को वार्ता करते सुना। वे लोग करमेती बाई की वार्ता कर रहे थे। तो पिताजी ने जाके पूछा, ये जिनके बारे में आप वार्ता कर रहे हैं कौन है? बोले करमेती बाई, बड़े बड़ी भक्त हैं, ठाकुर जी के मंदिर में जाती हैं, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करती हैं तो ठाकुर जी ऐसी कोई लीला करते हैं जिसको देख के सब आनंदित हो जाते हैं। या तो ठाकुर जी की मूर्ति हिलने लग जाती है, या तो वहां कोई ध्वनि प्रकट होने लग जाती है, अद्भुत सुगंधी आ जाती है। करमेती बाई के मंदिर में आते ही कुछ ना कुछ विशेष होता है। करमेती बाई के पिताजी पूछते पूछते करमेती बाई के पास पहुंचे। नेत्र बंद करके ध्यानस्थ एक आसन में बैठी राधे कृष्ण युगल मंत्र का जाप कर रही थी। अश्रुधार गिर रही है नेत्रों से। इस स्वरूप में अपनी पुत्री को देख करके विलक विलक करके रोने लगे। जब करमेती बाई के नेत्र खुले तो सामने रोते हुए पिताजी को देखा। उठ करके गई, नेत्रों के आंसू पहुंचे। बोली बेटा तूने क्या किया? विवाह वाले दिन एक बार भी विचार नहीं किया अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में? छोड़ के भाग आई वहां से। तेरे पिता की नाक कट गई, पूरे पूरे नगर में मैं किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रह गया। एक बार तो विचार, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसे जाएगी। तू मुझे बोलती ना, मैं तेरे लिए घर बनवाता यहाँ पे, तेरे पति के साथ तुझे यहीं रखता, सब करने को व्यवस्थित कर देता। ऐसे आना ये कहां तक उचित था? करमेती बाई ने जो उपदेश दिया ना बंधुओं, इस उपदेश को बस नकारात्मक भाव से मत सुनना, क्योंकि कई लोग इस उपदेश को उचित नहीं भी समझें। करमेती बाई कहती है पिताजी किस नाक की बात कर रहे हो आप? कौन सी नाक कट गई आपकी? आप केवल मान प्रतिष्ठा यश वैभव इसी को ही अपनी नाक समझते हैं, पर वास्तव में आपकी नाक तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नाक तो उनकी मानो जो कृष्ण भजन करते हैं, जिनके पास कृष्ण नाम की संपत्ति हो, जिनके पास में वृंदावन युगल चंद की भक्ति हो, उनकी नाक होती है। जिनके पास वैभव होता है, ऐसे रावण की बहन थी शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने उसके नाक काट दिए। क्यों? राम की भक्ति नहीं थी हृदय में। पिताजी नाक तो आपकी पहले ही से कटी हुई है, मैंने क्या काटी? आपने कभी कृष्ण नाम गाया नहीं, कृष्ण भक्ति को पहचाना नहीं, भक्ति भाव को प्रधानता दी नहीं, कौन सी नाक की बात कर रहे हो आप? करमेती बाई का वो भाव सुन करके उनके पिताजी स्तब्ध रह गए, और स्तब्ध रह करके वास्तविकता में उन्होंने विचार किया कि मैंने आज तक क्या किया? केवल यश वैभव मान प्रतिष्ठा बनी रहे मेरी, इसी के लिए विचार किया, और उसी के लिए अपनी पुत्री को एक ऐसे अयोग्य घर में भेज रहा था। करमेती बाई की बात सुन करके उठ गए। ठीक है बेटा, तू प्रसन्न रहे, तेरी भक्ति बढ़े, बस माता पिता की ओर से इतना ही आशीष है कि तुझे अपने जीवन में श्याम सुंदर का साक्षात्कार हो जाए। जैसे ही जाने लगे, करमेती बाई ने अपने सेव्य ठाकुर जी अपने पिताजी को दे दिए। लो पिताजी, इनको ले जाओ,
मेरा जो अभाव आपके और मां के जीवन में है वो ये पूर्ण कर देंगे। अब इन्हीं को ही अपनी कर्मेती बेटी समझ लेना, इन्हीं को ही अपना बेटा समझ लेना, इन्हीं की सेवा करो। आज भी करमेती बाई के सेव्य ठाकुर जी विराजते हैं राजस्थान में, स्थान का मुझे नाम याद नहीं कहां की थी वो, वहां विराजते हैं। स्वयं तो भक्त थी ही, परंतु अपने पूरे कुल को, अपने पूरे परिवार को भी भक्त बना दिया करमेती बाई ने। एक दिन जिस नगर में उनके पिताजी रहते थे, वहां के राजा ने करमेती बाई के पिताजी को आमंत्रित किया। सैनिकों ने जाकर के कहा, बोले महाराज आपको राजा ने बुलाया है। तो पिताजी करमेती बाई के ठाकुर जी के सामने बैठे थे, तो बोले मैं तो अपने राजा के पास ही बैठा हूं, मुझे किसी राजा के पास जाने की जरूरत नहीं, मेरे राजा तो मेरे संगी हैं। राजा को जाकर के जब सबने ये बात कही, बोले वो तो कह रहे हैं मैं तो अपने राजा के पास ही हूं, उनकी आज्ञा मान के रह रहा हूं। राजा ने कहा मेरे अलावा कौन सा राजा आ गया। दौड़ करके गए तो देखा वो अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठे। तो बोले कौन से राजा हैं तुम्हारे, किनकी आज्ञा मान? बोले ये है मेरे राजा। तब से आज तक उस नगर के राजाधिराज की पदवी पर करमेती बाई के सेव्य ठाकुर जी ही बैठे। बोले यही है राजा, यही है श्रेष्ठ। तो भक्ति में बंधुओं विचार नहीं, भक्ति में किसी प्रकार का कोई संशय मन में नहीं आना चाहिए। संशय युक्त हैं, विचार युक्त हैं, सोच युक्त हैं, तो हम अभी भक्ति में कहीं ना कोई कमी कर रहे हैं। जहां विचार नष्ट हो जाए, जहां पर संशय नष्ट हो जाए, जहां पर तर्क वितर्क नष्ट हो जाए, समझो अब भक्ति प्रारंभ हुई है। विचार नहीं करना। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे।
कि हमारे राधा रमन लाल जी, बिहारी जी वृंदावन में नहीं बसते, वृंदावन में नहीं मिलते। श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी वृंदावन में नहीं मिलते। ये वहां मिलते हैं जिनके हृदय में वृंदावन रहता है। जो तन से वृंदावन गया उसको राधा रमन जी दिख गए हो, गलत कह रहा है वो। तन से देखने वाले को राधा रमन जी वृंदावन में मिलेंगे ही नहीं। राधा रमन जी उसको दिखते हैं जो मन से वृंदावन जाता हो। हिसार रहो, जय हो, हिसार में रहो, रोहतक में रहो, सिरसा में रहो, लेकिन तन भले ही आ रहे, मन से वृंदावन में जाओ। तब ओ कहीं तो वैष्णव है, सब अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करते हैं। कई लोग सेवा में ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं कर पाते। अब देखो, ये उस बात का उत्तर है कि जब हम कृष्णदास जी का प्रसंग सुन रहे थे तो कई लोगों के मन में भाव आता, बोल महाराज जी कहना आसान है कि 2 रुपए की चीज 100 रुपए में ले आओ, लेकिन है ही नहीं तो फिर कैसे लाए? अरे भाई, वस्तु कितनी मूल्यवान है, आपने कितने गांधी जी देकर के वस्तु खरीदी ये जरूरी नहीं, कितना भाव दिया है ये विशेष बात है। आप वस्तु कोई प्रिय लग जाए ना, नहीं खरीद सकते, नहीं ठाकुर जी को पधरा सकते। आप हृदय में उस वस्तु को विराजमान करो, ठाकुर जी के भाव को अपने हृदय में धारण करो और इस भाव से हृदय में ही उस वस्तु को पधरा दो ठाकुर जी को। हे नाथ, प्रत्यक्ष तो हम नहीं ला सकते, पर हृदय में आपको धारण करा रहे हैं। हृदय में उसी पोशाक में, उसी व्यवस्था में, उसी माला में, उसी भाव से ठाकुर जी को पधराओ।